एक होता है बेइज्जती होना और एक होता है बेइज्जती करवाना। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद की ही बेइज्जती करवाई है। किसके सामने करवाई? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने। आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसा क्या कर दिया था कि उन्होंने खुद के ही हाथों से खुद की बेइज्जती करवा ली, वो भी अपने प्रचंड विरोधियों के सामने, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने। पूरा मामला हम इस वीडियो में समझेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। दरअसल पूरा मामला जुड़ा हुआ है डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत को लेकर, उनके निधन को लेकर। और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री के रूप में क्या कुछ योगदान रहा, तमाम वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे और उस बारे में हम बातचीत भी नहीं करेंगे क्योंकि काम बोलता है और डॉक्टर मनमोहन सिंह के काम ने ये करके दिखा दिया कि वो कितनी रेस्पेक्ट लेकर के, कितना सम्मान लेकर के हमारे देश से, हमारे देशवासियों के मन से विदा हुए। मन से तो कभी विदा नहीं हो सकते, लेकिन हमारे देश ने जो कुछ भी सम्मान उनको दिया है जाते समय, वो पूरा इतिहास याद रखेगा कि आदमी को कितने ही ट्रोलिंग मिले, कितने ही ताने मिले, लेकिन अंत समय जब वो जाता है तब उसकी असली वैल्यू समझ में आती है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को लेकर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बुरे फंस चुके हैं। और बुरे इसलिए फंसे क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने निगम बोध घाट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार करवाकर उनका अपमान किया है। उनको एक समाधि स्थल की जगह भी नहीं मिली। पूरा मामला समझिएगा। समाधि स्थल की जगह को लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है, उनको लेकर विवाद था कि निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार करवाया गया और राहुल गांधी ने बोला कि ये हम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान मानते हैं, क्योंकि समाधि स्थल की व्यवस्था जितने भी पूर्व में प्रधानमंत्री रहे उन सभी के सम्मान में की जाती थी और केंद्र सरकार करती थी। लेकिन इस बार भाजपा सरकार ने समाधि स्थल की व्यवस्था नहीं की। खड़गे जी ने बात भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उसके बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से जवाब आता है कि 2-3 दिन में देखेंगे, जगह डिसाइड करने में समय लगेगा। लेकिन कांग्रेस ने फिर जैसे जैसे धागे खोले वैसे वैसे थोड़ी अकल ठिकाने आती गई और उसके बाद में बीजेपी इस बात पर उतर आई कि कांग्रेस तो गंदी राजनीति कर रही है। इसमें राजनीति की कोई बात ही नहीं थी। इसमें तो सीधा सीधा जो था वो ये था कि आप समाधि स्थल की व्यवस्था करवाइए डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में, और ये धर्म भी है केंद्र सरकार का, लेकिन नहीं करवाई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी हो गई। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक पोस्ट सामने आई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक पोस्ट किया, उस पोस्ट के बारे में डिटेल में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने पोस्ट किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो सम्मान है कांग्रेस ने जीते जी नहीं किया, ये पूरा देश जानता है। स्पष्ट शब्दों में मेन बात यही लिखी कि पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो सम्मान है वो जीते जी नहीं किया और कांग्रेस गंदी राजनीति कर रही है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ये भूल गए कि जिस समय प्रधानमंत्री के पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उस समय आप भी कांग्रेस में थे। इसका मतलब कि आपने भी उनको सम्मान नहीं दिया। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि जब आप खुद कांग्रेस में थे, खुद कांग्रेस के सदस्य थे, खुद कांग्रेस के नेता थे, तो आपके सामने उनका अपमान होता रहा और आप चुपचाप देखते रहे। और अब आप पोस्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस ने जीते जी मनमोहन सिंह का सम्मान नहीं किया। आप भी तो कांग्रेसी थे उस समय, पहली बात ये। दूसरी बात ये, राहुल गांधी के पोस्ट के, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो विरोध किया है उसके पोस्ट के विरोध में इन्होंने ये पोस्ट किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, कि जीते जी सम्मान नहीं मिला मनमोहन सिंह जी को कांग्रेस की तरफ से। तो आप भी कांग्रेसी थे भाई साहब उस समय। तो आपने खुद ने भी जो है कांग्रेस का झंडा उठा रहे थे उस समय, और सम्मान किस बात का नहीं मिला। आज पूरा देश देख रहा है कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया कांग्रेस ने, क्या उसका सम्मान नहीं करेगी कांग्रेस? आप खुद आपके मन से सोचिए दर्शक, कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर बिठाकर रखा, अब कुछ भक्त लोग बोलेंगे अरे वो तो रिमोट कंट्रोल वाले थे, अरे वो तो ऐसा थे, वो तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। अरे भाई, देश की इकोनॉमी को लाने में जो योगदान
पटरी पर लाने में जो योगदान उस सरदार का था वो कोई भी नहीं कर सकता था। और ये एकदम बात फैक्ट है, ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं कि हाँ, इकोनॉमी के एक सरदार थे, हमने बहुत बड़े हीरे को खो दिया है। तो आप सोचिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को घेरने के लिए चले थे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को घेरने के लिए चले थे, लेकिन वो खुद कब घिर गए उन्हें पता भी नहीं चला। आप खुद कांग्रेस में थे महाराज, और डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान उस समय हो रहा था, तो आप चुप क्यों थे उस समय? आपने तो आत्मसम्मान के लिए कांग्रेस छोड़ दी। कमलनाथ जी ने आपका अपमान कर दिया था, 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ नहीं किया था, तो आपने पाला बदल लिया, और फिर लोकतंत्र को किस तरीके से मुट्ठी से आपने जो कुछ भी किया पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्पष्ट बात यह है दोस्तों कि डॉक्टर मनमोहन सिंह शहीद हुए, और शहीद पर कभी भी किसी भी तरीके की राजनीति नहीं होना चाहिए। यह बात कांग्रेस को भी समझना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने लीगल मांग की थी कि आप समाधि स्थल की जगह देखिए। देश के शहीद पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी, क्या उनका इतना भी अधिकार नहीं है कि उनको 2 गज जमीन दे सके? उनके लिए जो दर्शन करने के लिए लोग आते हैं उनको सुविधा हो सके, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने उल्टा जवाब दिया था। सबसे पहले जवाब दिया था कि हम 2-3 दिन में देखेंगे। अरे ये क्या बात हुई? क्या भाजपा यही जवाब देती जब अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का? उस समय तो सारी व्यवस्था हो गई थी, कोई 2-3 दिन नहीं लगे थे। तो ये दोगलापन क्यों है? दूसरी चीज ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बात समझना होगी कि आप कब कांग्रेस में थे, कब किसका अपमान हो रहा था, ये आप स्टडी करना पड़ेगी आपको, क्योंकि आप खुद इसमें उलझते जा रहे हैं। आप प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को उलझाने के चक्कर में खुद आपकी बेइज्जती करवा रहे हैं महाराज जी। खुद आपकी इज्जत आपके हाथ में है, मैं तो ये बोलता हूं। आपने खुद की इज्जत जो है, कहीं ना कहीं इस पोस्ट से ये जाहिर होता है कि जो भी सोशल मीडिया पर आप जाकर देखिए उनकी पोस्ट, उन्होंने बोला है कि ये कांग्रेस ने जीते जी सम्मान नहीं किया है। अरे आप खुद कांग्रेस में थे, खुद कांग्रेस में थे उस समय। जब सम्मान नहीं तो आप भी अपमान में शामिल होंगे, अपमान वालों में शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं आपने भी अपमान किया होगा, क्योंकि आप भी कांग्रेसी थे। तो ये तमाम सारी चीजें, राजनीति नहीं होना चाहिए, पहली चीज ये। दूसरा ये कि कुछ भी हो, लेकिन क्या देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 2 गज जमीन ना मिले, समाधि की जगह ना मिले, और केंद्र सरकार उल्टा जवाब दे? फिर जब विपक्ष वाले हावी हुए तब इनकी अकल ठिकाने आई, फिर बोलते अरे जी ये तो मौत पर राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं। अरे मांग करना गंदी राजनीति है क्या? क्या गलत मांग की कांग्रेस ने? आप लोगों पर छोड़ता हूं। बाकी सिंधिया जी जो है पोस्ट करते हैं तो सोच समझ कर करते हैं, मजे हुए नेता हैं, लेकिन कभी कभी खुद के ही चक्कर में उलझ जाते हैं। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।